गुड मॉर्निंग। कुरानिक विजडम यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में क्या कहती है? कुरान की जो पहली ही वर्स है, आयत है अल फातिहा, वो एक आलमी भाईचारे की तरफ इशारा करती है और मजबूती से कहती है कि ये ही पैगाम है इस्लाम या कुरान, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया के हर इंसान के लिए है। सूरे अल फातिहा, दी ओपनिंग, ये पहली ओपनिंग वर्स है और ये कहती है, ये बयान करती है तफसील से कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये कहती है कि ऑल प्रेजेस, तमाम तारीफ़ें उस खुदा की है जो तमाम जहानों का मालिक है। चैप्टर 1 वर्स 2 ये कहती है, कुरान के मुताबिक ये है कि कुरान किसी ख़ास ग्रुप या कम्युनिटी या किसी ख़ास मज़ाहिब के लोगों का नहीं, खुदा तमाम इंसानियत का है, तमाम इंसानों का है। वही एक वाहिद अकेला है जिसने ये तमाम जहान और तमाम इंसान, तमाम मखलूक़ात बनाई है। वही एक है जिसको सही माने में हम क्रिएटर कह सकते हैं, और वही एक अकेला है जो सस्टेनर भी है, जो इस तमाम जहान को चलाता भी है, और यही है जो इस तमाम दुनिया का वाहिद मालिक है। दुनिया नहीं, पूरे यूनिवर्स का। इस वननेस ऑफ गॉड का बेसिस सिर्फ ये है कि वो जैसे एक है वैसे ही वो तमाम वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ इशारा करता है कि तमाम इंसान भी एक ही मर्द और औरत से पैदा हुए हैं, और तमाम इंसान एक ही ख़ानदान जिसे हम ह्यूमैनिटी कहते हैं, इंसानियत कहते हैं, उसी के हिस्से हैं। खुदा की आंखों में, खुदा की नज़रों में कोई इत्तेफाक नहीं, कोई फ़र्क नहीं एक किसी इंसान को दूसरे इंसान से। सब बराबर हैं, न कोई काला है न कोई गोरा है, अमीर और गरीब कोई नहीं, छोटा बड़ा, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, ये तमाम इत्तेफाक खुदा के लिए नहीं है, फ़र्क नहीं है। वो उस खुदा की नज़रों में सब बराबर हैं और एक हैं। यही नेचर है नेचर है, प्रकृति है, और यही जो है इंसानियत को यही फार्मूला अडॉप्ट करना चाहिए। एक कहानी है जो मुहद्दिसीन का मतलब हदीस इज़ ट्रेडिशन। मुहद्दिसीन कौन होते हैं? जो नरेटर्स ऑफ ट्रेडिशंस, उन्हें कहा था। उसमें अल बुखारी में एक कहानी है कि एक बार पैगंबर इस्लाम बैठे हुए थे अपने साथियों के साथ, अचानक देखा कि एक जनाजा वहाँ से गुज़रा। जब जनाजा वहाँ से गुज़रा तो वो फ़ौरन उठे और उसकी ताज़ीम में खड़े हुए और 2 कदम उसके साथ चले। जैसे ही वो उठे और चले तो बाकी जो उनके साथ कंपेनियंस थे, सहाबा थे, वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, अरे ओ प्रॉफिट ऑफ गॉड, पैगंबर रसूल, ये खुदा, ये क्या है? ये तो गैर मुस्लिम का जनाजा है। ये जैसे उनसे कहा गया कि ये किसी जू नसारा का जनाजा है और आप इतनी ताज़ीम से उठे और जनाजे के साथ चले, ऐसा क्यों? तो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के मुंह से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला, अलासत नफ्सम, क्या ये इंसान नहीं? अलासत नफ्सन, क्या ये इंसान नहीं? सही अल बुखारी। अगर ये 1312 अगर वो इंसान है तो उसको वो तमाम ताज़ीम, वो तमाम इज़्ज़त और रिस्पेक्ट, ऑनर मिलनी चाहिए जो किसी मुसलमान को या किसी और खुदा को मानने वाले को मिलना चाहिए। ये प्रॉफिट ने एक ज़ाती तरफ से एग्ज़ाम्पल दिया। वो यही बताने की कोशिश की कि मज़हब के बावजूद कोई किसी भी मज़हब, कोई किसी भी रवायत को मानने वाला हो, मगर हर आदमी औरत ये तमाम खुदा की नज़रों में बराबर हैं, और आप सब में बेहतर वो है जिसका तकवा, जिसका कॉन्डक्ट एक बेहतर है। सबको खुदा ने बनाया फ्रॉम एज अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के तौर पर बनाया है, और यही है कॉन्सेप्ट जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तरफ इशारा करता है, और बार बार कहता है कि अगर किसी एक इंसान ने किसी नेगेटिव थिंकिंग है, मनफी थिंकिंग है,
تو وہ کلر آف آل کائنڈ آف ہیومینٹی. اور جس کی تھنکنگ ٹھیک ہے، پازیٹیو ہے، وہ لوگوں کو اگر اڈاپٹ کریں، وہ خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اور خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے سوچتا ہے، تو اس کی تھنکنگ پازیٹیو ہوگی اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک عالمی بھائی چارے کا خیال رکھ کر ہی لوگوں سے انٹریکٹ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.